आंधियों से जाकर कह दो जरा औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। एक बार एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से पूछा आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी सफलता का राज सिर्फ यही है कि मैंने अकेले चलना शुरू किया। जो अपने दम पर अकेले चलने का हौसला रखते हैं और उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। उन्होंने कहा अगर आप भीड़ के पीछे चलेंगे तो आपके हिस्से में सिर्फ भीड़ की धूल मिट्टी ही आएगी, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे सर। तो आपको अकेले अपने दम पर आगे बढ़ना है, यही सफलता का सूत्र है। अकेले चलिए, आप यूनिक हैं, आपके हाथ की रेखाएं किसी और से नहीं मिलती, आपकी शक्ल किसी और से नहीं मिलती, आप इस दुनिया में यूनिक हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा करने की देर है। दो पत्थरों को काटकर अलग अलग जगह रखा गया। एक पत्थर को रखा गया मंदिर के अंदर और उससे मंदिर की मूर्त तैयार की गई, और एक पत्थर मंदिर के दूसरी तरफ नदी के किनारे एक धोबी घाट था, उस पर रखा गया। दोनों पत्थर एक ही पहाड़ से कटे हुए थे, एक की मूर्त बनाई गई और उसी पत्थर से धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया गया। धोबी घाट वाला पत्थर रोज देखता है कि ये एक ही जगह से दोनों पत्थर निकले हैं, पर एक की पिटाई रोज होती है कपड़ों से और एक की इतनी पूजा होती है, फूल मालाएं चढ़ाई जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है, और मेरी हर रोज गंदे कपड़ों के साथ पिटाई की जाती है। वो मन ही मन अपने आप को निम्न स्तर का सोचने लगा था। मंदिर में जो पत्थर पड़ा था जिससे मूर्ति बनी थी, उस मूर्ति से आवाज आई, मेरे दोस्त तू अपने आप को छोटा मत समझ, मेरे दोस्त तू अपने आप को छोटा मत समझ, मैं तेरे को रोज शुक्रिया अदा करता हूं, तेरे को रोज दुआ देता हूं। तो धोबी वाला जो पत्थर था वो कहता क्यों भाई, मेरे को क्यों शुक्रिया अदा करता है? कहता है जब तेरे पास वो साफ होकर आते हैं, तेरे पास से वो कपड़े, तभी वो मेरे पास आते हैं। जितनी भी मैल तू निकाल देता है, कपड़े साफ होकर तभी मेरे पास आते हैं। सभी लोग मंदिर में कपड़े साफ पहनकर आते हैं और तभी वो मेरी पूजा करते हैं। तो मैं तेरे को रोज दुआ देता हूं और अपने आप को छोटा कभी मत समझ, जितना मेरा महत्व है उतना तेरा भी महत्व है। मूरत बोलती है मैं लोगों को आशीर्वाद देती हूं, पर तू तो रोज उनको अंदर से साफ करता है, उन कपड़ों को अंदर से साफ करता है सर। तो इसीलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझो। इस कहानी से क्या मिला हमें सीखने को, कि कोई भी व्यक्ति है अपने आप को छोटा मत समझिए। आप यूनिक हैं, आपकी रेखाएं किसी से नहीं मिलती, आपकी शक्ल किसी से नहीं मिलती, तो आप इस दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। आपके अंदर एक सफल इंसान बैठा है सर, उस सफल इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे विचार की जरूरत है। जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसी सफलता। इसीलिए अपने आप को यूनिक समझिए। सचिन तेंदुलकर जी, वॉरेन बफेट, अमिताभ बच्चन जी, लता मंगेशकर जी, आप हजारों नाम ले लीजिए, ये भी वही आम इंसान थे, ये भी वही आम परिवार में, मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए। तो इसीलिए अपने आप को यूनिक समझिए, अपनी ताकत को पहचानिए, आपका क्या पैशन है उस पैशन पे काम करिए। वो पैशन देखिए जिसके लिए आपको अगर पैसा ना मिले फिर भी आप काम करने को तैयार हैं, वो आपका पैशन है। तो इसीलिए अपने पैशन को पहचानिए
कि मेरा पैशन क्या है, मेरा जज्बा क्या है, मैं ऐसा कौन सा काम है कि अगर मेरे को पैसा ना मिले फिर भी मैं वो जीवन भर करना चाहता हूं। वो आपका पैशन है। अपनी उस ताकत को पहचानिए। ये झूठे बंधन हमने खुद ही बांध रखे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे विचारों के जाल हमने अपने मन मस्तिष्क में खुद ही बुन रखे हैं। ये जालों से विचार आया और विचार ही हमें आगे बढ़ने नहीं देते। एक ऊंट का सौदागर ऊंटों को लेके जा रहा था। 100 ऊंट उसके पास थे और रात हो जाती है तो कहीं रैन बसेरे में रहना शुरू करता है कि भाई चलो यहीं पर ही रात बिताते। 99 ऊंटों को बांध देता है, सिर्फ एक ऊंट को नहीं बांध पाता क्योंकि रस्सी खत्म हो जाती है, रस्सी नहीं मिलती एक ऊंट को बांधने के लिए। तो रैन बसेरे वाला कहता है कि भाई इन 100 ऊंटों को यहीं पर ही रख दो, सुबह इनको ले जाना। तो जो ऊंट वाला सौदागर था वो कहता है कि 99 को तो मैंने रस्सी से बांध दिया, एक को नहीं बांध पा रहा। तो रैन बसेरे वाला कहता है कि कोई बात नहीं, बिना रस्सी के भी बंध जाएगा वो। तो ऊंट वाला बड़ा हैरान होता है, बिना रस्सी के भी वो बंध जाएगा? कि हाँ जी। तो कहता है कि जब ऊंट के सामने आप ऐसे हाथ घुमा देना और ऐसे बांधना जैसे रस्सी बांधी है। क्या ठीक है? अब वो ऊंट के सामने जाता है और ऐसे हाथ घुमाता है, ऊंट को लगता है कि अब रस्सी बंध गई है और वो बैठ जाता है चुपचाप। अब सुबह होती है, वो ऊंट वाला काउंट करता है अपने ऊंटों को कि 100 के 100 ऊंट हैं, बड़ा खुश होता है, पर वो भूल जाता है कि एक को रस्सी से नहीं बांधा हुआ। अब वो सब ऊंटों की रस्सी खोल देता है और चलना शुरू करता है और देखता है कि एक ऊंट अभी भी बैठा हुआ है। तो वो उठाता है तो उठता नहीं है। अब वो रैन बसेरे वाले से पूछता, भाई आखिर इसका क्या कर दिया, ये तो उठने को राजी नहीं है। तो रैन बसेरे वाला कहता है, क्या तुमने इसकी रस्सी खोली? ऊंट वाला कहता है, भाई मैंने तो इसकी रस्सी बांधी नहीं। कह रहा, नहीं, तुमने कल रात को रस्सी बांधी है, याद करो, तुमने इसके गर्दन पे हाथ फेरा था, गोल गोलाई में ऐसे रहा हाथ फेरा था। कह रहा, हाँ याद आ गया, याद आ गया। तो कह रहा, अब कैसे खोलूं? कह रहा, उसे उल्टी डायरेक्शन में हाथ घुमा दो ऊंट के सामने जाकर। और जैसे ही वो ऊंट के सामने उल्टी डायरेक्शन में हाथ घुमाता है, ऊंट खड़ा हो जाता है। तो ये कहानी से हमें ये सीखने को मिला, ये जितने भी जाले हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी उम्र निकल गई है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, ये सारे बहाने हमारे मन मस्तिष्क में खुद जाले हमने खुद बना रखे हैं। हम यूनिक हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपनी आत्मा को जगाने की देर है। वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम नहीं है जिंदगी, सांस लेने का नाम नहीं है जिंदगी, वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।